Hello friends, welcome back to our channel. Today we are here with a new chapter number 15, question and answers of chapter triangles and their properties. So, question and answer of the practice set number 36. So, moving to the question and answer set. Question number 1 of practice set number 36. As shown on the screen, observe the figures below and write the type of the triangle based on its angles. मीन्स आपको फिगर्स दिए हुए हैं ट्रायंगल के, उसको टाइप ऑफ ट्रायंगल बताना है जो एंगल के बेस के ऊपर है, एंगल्स के ऊपर है। तो तीन फिगर्स दिए हुए हैं, फर्स्ट ट्रायंगल पी क्यू आर, सेकेंड ट्रायंगल एक्स वाई जेड, थर्ड ट्रायंगल एल एम एन। सो आंसर्स कैसा होगा? अभी फर्स्ट ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है आपका? एंगल। कौन सा एंगल दिया हुआ है? ये। इसका मतलब ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री मीन्स एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होगा? राइट एंगल्ड ट्रायंगल हो जाएगा। राइट, तो ट्रायंगल पी क्यू आर इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट। सेकेंड फिगर एक्स वाई जेड। अभी इसमें y की वैल्यू कितनी है? 125 डिग्री, जो कि मोर देन 90 डिग्री है। इसके लिए ये ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा? ये एक एंगल हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। तो ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। सो ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब थर्ड वन में आप देखोगे सारे एंगल्स क्या हैं? 90 डिग्री के नीचे, 48, 70, 60। तो 90 डिग्री से कम एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है। सो ट्रायंगल एल एम एन इज एन एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। तो ये नेम लिखना था हमें। क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जर्व द फिगर बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन इट्स साइड्स। अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम ट्रायंगल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन इट्स एंगल बताना था, अब बेस्ड ऑन इट्स साइड्स बताना है कि वो ट्रायंगल कौन सा है। अब इसमें फर्स्ट वन, जैसे साइड्स दिया हुआ है, ये इसका मतलब ये तीनों भी एक ही साइड है, मतलब ये तीनों भी इक्वल साइड है। तो ये साइड इक्वल टू ये साइड इक्वल टू ये साइड, मतलब तीनों साइड इक्वल है। तो ये ट्रायंगल क्या हो गया आपका? ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर तीनों साइड जिसकी इक्वल रहेगी वो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सेकेंड वन, ये साइड वन, इधर दो डॉट है, इधर तीन लाइन है, मतलब तीनों भी अलग अलग है। तीनों भी साइड्स का जो लेंथ है वो अलग अलग है। तो तीनों भी अगर डिफरेंट रहेगा तो ट्रायंगल डी ई एफ इज अ स्केलेन ट्रायंगल, जहाँ पर एक भी साइड इक्वल नहीं है। अब थर्ड वन में ये दो साइड इक्वल दी हुई है, तीसरे में नहीं दिया हुआ, मतलब दो साइड इक्वल है। तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो यू डब्ल्यू एफ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके लिए पहली साइड में तीनों साइड इक्वल थी, इसके लिए ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरे में दो साइड इक्वल थी, दूसरे में एक भी साइड इक्वल नहीं, इसके लिए वो ट्रायंगल डी ई एफ इज ए स्केलेन ट्रायंगल। और थर्ड में दो साइड इक्वल है, इसके लिए ट्रायंगल यू वी डब्ल्यू इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। Question number 3. The lengths of the sides of some triangles are given. Say what types of triangles they are. अब पहले क्वेश्चन में हमें फिगर्स बना के दिया हुआ था, अभी हमें लेंथ दी हुई है साइड्स की। तो अभी हमें लेंथ से पहचानना है कि वो कौन से टाइप का ट्रायंगल है। अब इसका सॉल्यूशन, सबसे फर्स्ट वन 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। 3, 4, 5 तीनों भी अलग है, मतलब अगर हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे तो ये 3 का है, ये 4 का है, तो सभी साइड्स अलग है। सिंस नो टू साइड्स आर इक्वल, सिंस नो साइड्स आर इक्वल, नो टू साइड्स आर इक्वल या ऑल साइड्स आर डिफरेंट,
therefore the given triangle is स्केलेन ट्राइंगल, क्योंकि कोई भी साइड इक्वल नहीं है इसके लिए वो स्केलेन ट्राइंगल हो गया। सेकेंड वन 3.4 सेंटीमीटर 3.4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो दो साइड इक्वल है। अगर दो साइड इक्वल है तो वो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। सिंस टू साइड्स आर इक्वल, therefore the given triangle is isosceles triangle। थर्ड वन 4.3 4.3 4.3, सभी साइड्स इक्वल है। ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, therefore the given triangle is equilateral triangle। हो गया ना। लास्ट वन फोर्थ वन 3.7 3.4 4, सभी अलग अलग हैं। फर्स्ट वाले की तरह नो साइड्स आर इक्वल, सिंस नो साइड्स आर इक्वल therefore the given triangle is स्केलेन ट्रायंगल। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, the lengths of the three segments are given for constructing a triangle, say whether a triangle with these sides can be drawn, give the reason for your answer। मीन्स अभी आपको एक ट्रायंगल के तीन साइड्स के तीन सेगमेंट्स के लेंथ दी हुई है। तो आपको एक ट्रायंगल बनाने के लिए तो आपको इसमें ये बताना है कि क्या ट्रायंगल बना सकते हैं इस तीन साइड से। अगर बना सकते हैं तो उसका रीज़न दो, और नहीं बना सकते हैं तो भी उसका रीज़न देना पड़ेगा। तो गिव रीज़न फॉर योर आंसर्स। तो अब इसके आंसर्स कैसे होंगे, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, द लेंथ्स ऑफ द ट्रायंगल कितने हैं? क्या क्या दिया हुआ है फर्स्ट में? 17 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, ये तीन लेंथ्स है इसके। तो अभी इसमें तीन चीज़ कर सकते हैं हम लोग। पहले सम ऑफ टू साइड्स, इसमें ट्रायंगल तब बना सकते हैं, एक रीज़न है सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मीन्स अभी पहला ए जो मैं करने जा रहा हूँ, सबसे पहले 17 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, जो कि कितना होगा? 17 और 7 24, जो कि इससे ग्रेटर है। यस, 24 इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। थर्ड साइड मीन्स ये दो लोग हैं तो ये इससे ग्रेटर, अगर ये दो लोग हैं तो थर्ड साइड मेरी ये हो जाएगी। तो फर्स्ट में ये होगा। सेकंड, अब 17 और 7 ले लिया, अब मैं 7 और 8 लेता हूँ। तो 7 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, 7 और 8 कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर।
जो कि 7 8 लिया था, तो अब ये 17 है। तो क्या ये इससे ग्रेटर है? नहीं, इज नॉट ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये ग्रेटर नहीं है। और एक इसका लास्ट बचा, 17 और 7 ले लिए, 7 और 8। अब 17 और 8, 17 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, 17 और 8 25 सेंटीमीटर। क्या ये 17 और 8 प्लस करें तो क्या ये 7 से ज़्यादा है? यस, इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो जब तीनों भी ए बी और सी, जब ये तीनों में अगर तीनों भी अगर ग्रेटर होंगे तो हम ट्रायंगल बना सकते हैं। लेकिन इसमें एक ऐसा आ गया जो नॉट ग्रेटर देन थर्ड साइड है, देयरफॉर हम लोग ट्रायंगल नहीं बना सकते। देयरफॉर ट्रायंगल कैनॉट बी ड्रॉन by using this segment, by using this length of segment, 17 centimeter, 7 centimeter and 8 centimeter as a segment। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि एक उसका साइड जो है वो थर्ड से, तीनों भी साइड ग्रेटर होनी चाहिए। अगर एक भी ग्रेटर नहीं मिली आपको तो आप ट्रायंगल नहीं बना सकते। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस तरीके से करना है। तो ये हो गया फर्स्ट। नाउ मूविंग टू द सेकंड वन। लेंथ ऑफ सेगमेंट क्या क्या दिया हुआ है? इज 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट हम लोग प्लस करेंगे ए, तो 7 प्लस 24, सम ऑफ फर्स्ट टू साइड, 7 सेंटीमीटर प्लस 24 सेंटीमीटर, कितना हो गया? 31 सेंटीमीटर। विच इज ग्रेटर देन थर्ड साइड? यस, इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। थर्ड साइड। सेकेंड बी, 7 और 24 का 24 और 25 का, 24 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर, कितना हो गया? 49 सेंटीमीटर। ये दो करे थे, क्या ये 7 से बड़ा है? यस, इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। नेक्स्ट सी। अब 7 और 25, 7 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर, 25 एंड 7 32 सेंटीमीटर। क्या ये बड़ा है? 7 और 25 ये तो 24 से बड़ा है। यस, इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तीनों भी ग्रेटर हैं थर्ड साइड से, तो देयरफॉर अ ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन बाय यूजिंग दिस सेगमेंट। by using these segments. Now third question. What is the length of segment? Nine centimeter, 6 centimeter and 16 centimeter. So first, sum of first two sides, 9 centimeter plus 6 centimeter, 9 and 6 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है, जो कि नेक्स्ट वाले से बड़ा है, इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। थर्ड साइड बी, 9 और 6 हो गया। अब 6 और 16, 6 and 16 is 22 centimeter, is greater than third side।
ये हो गया नेक्स्ट सी। 9 6 हो गया, 6 16 हो गया। अब 9 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। 9 एंड 16 हो गया 25 सेंटीमीटर, जो कि 6 से बड़ा है, इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो ग्रेटर देन थर्ड साइड हो गया तो हम लोग ट्रायंगल बना सकते हैं। यस, देयरफॉर अ ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन using 9 centimeter, 6 centimeter and 16 centimeter as segments, as length of segments लिख सकते हैं। Now the fourth one, length of segments कितने हैं? 8.4 centimeter, 16.4 centimeter and 4.9 centimeter. So first one, sum of first two sides, 8.4 plus 16.4, 16 4 20 24.4 सेंटीमीटर का आपका योग, जो कि इससे बड़ा है, इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। बी 16.4 प्लस 4.9, 9 और 4 13, 6 4 10 और 1 11, 21.3, 16 और 4 ये लिए, जो कि थर्ड साइड से बड़ा है 8.4 से, इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। नेक्स्ट 8.4 16.4, अब ये दोनों 8.4 प्लस 4.9, 9 और 4 13, 8 4 1 12 13 सेंटीमीटर, जो कि ये दो लिए थे, जो कि इससे बड़ा नहीं है, 16.4 है और अपना 13.3, इज नॉट ग्रेटर देन थर्ड साइड, नॉट ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये ग्रेटर नहीं है तो therefore we cannot draw a triangle using the above length of segment। हम लोग इसमें ट्रायंगल नहीं बना सकते क्योंकि एक साइड इसकी जो मिली हमें वो ग्रेटर नहीं है थर्ड साइड से। नाउ द फिफ्थ वन, सॉल्यूशन ऑफ द फिफ्थ वन, लेंथ ऑफ सेगमेंट्स कितना है? 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर and 25 centimeter. So moving with this first one, एडिशन ऑफ द फर्स्ट टू साइड्स, 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर दोनों को प्लस करने पर पहली दो साइड की 35 सेंटीमीटर, जो कि थर्ड साइड से ग्रेटर है, इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, राइट। सेकेंड 15 20 हो गया, 20 प्लस 25 सेंटीमीटर कितना हो गया? 45 सेंटीमीटर। 20 प्लस 20 ये 15 से ज़्यादा है तो ये ग्रेटर है, इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये हो गया ग्रेटर देन थर्ड साइड। लास्ट थर्ड वन 15 20 20 25,
15 प्लस 25 कितना हो गया? 15 प्लस 25 40 सेंटीमीटर। 15 और 25 तो बचा 20 इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो ये भी ग्रेटर है। अगर ये ग्रेटर है तो हम लोग ट्रायंगल बना सकते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन बाय यूजिंग lengths of segment फिफ्टीन सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। तो इस ट्रायंगल, इस साइड्स को यूज करके हम लोग ट्रायंगल बना सकते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। लेंथ ऑफ सेगमेंट कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। देयरफॉर पहले दो साइड का प्लस 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, जो कि थर्ड साइड से ग्रेटर है, इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो ये थर्ड साइड से ग्रेटर हो गई। नेक्स्ट भी 12 सेंटीमीटर प्लस 16 सेंटीमीटर, 12 एंड 16 हो गया आपका 28 सेंटीमीटर, ग्रेटर है 12 से। लास्ट वन ये दोगे 12 एंड 16, वापस से सेम है 12 एंड 16 सेंटीमीटर। 12 और 16 हो गया 28 सेंटीमीटर। 12 और 16 ये लिए तो ये इससे बड़ा है, थर्ड साइड से बड़ा है। ये तीनों भी साइड एक दूसरे से बड़े हैं, दो का एडिशन थर्ड से बड़ा है। देयरफॉर ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन using the lengths of segment सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो इस तरीके से हम इस पे ट्रायंगल बना सकते हैं। तो इस चैप्टर में प्रैक्टिस सेट नंबर 36 था, ट्रायंगल्स एंड प्रॉपर्टीज़ में। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 36 के क्वेश्चंस बता दिए और फिर उसका सॉल्यूशंस मैंने बता दिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।